मजनू एक गरीब आदमी था और वो बाजार में खड़ा था। ओहो, आज तो यहाँ बाजार में कोई काम नहीं मिल रहा। ना किसी के यहाँ मजदूरी का ही काम है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे ऐसे तो भूखे सोना पड़ जाएगा। अरे भोलू, कहाँ जा रहे हो? अरे मजनू, मैं तो दूसरे गांव जा रहा हूँ। यहाँ अपने गांव में आजकल काम ही नहीं मिलता। वहाँ एक बड़े जमींदार का घर बन रहा है, इसीलिए उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। अरे वाह, फिर तो मैं भी साथ चलता हूँ। अरे काम की तो मुझे भी बहुत जरूरत है और मैं भी कब से काम ढूंढ रहा था। साथ चलते हैं, शायद दोनों का भला हो जाए। अच्छा, मगर पहले शीलू भाभी को तो जाकर खबर कर दो। वहाँ दूसरे गांव जाकर मजदूरी करोगे तो फिर वहाँ पर कई दिन तक रुकना भी पड़ेगा। अगर शीलू भाभी को बिना बताए गए तब वो तुम्हें खूब भड़काएंगी। याद है ना, पिछली बार तुमने गलती की थी तो उन्होंने पूरे गांव के सामने तुम्हें कितना कूटा था। अरे चुप कर भोलू, वो तो उसका प्यार जताने का तरीका है और कुछ नहीं। मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। हाँ ठीक है, फिर जाओ और जल्दी वापस आना। कहीं ज्यादा प्यार जताने मत रुक जाना। मजनू शर्मा कर घर जाता है और शीलू से कहता है, अरे शीलू, सुनती हो? हाँ, कान है तो सुनूंगी ही ना। कहिए, क्या हुआ? वो दरअसल अपने गांव के बाजार में या आसपास कुछ काम मिल ही नहीं रहा, तो वो भोलू है ना, वो मिला था। वो कह रहा था दूसरे गांव में जमींदार का घर बन रहा है तो वहाँ मजदूरी का काम है। तो मैं वहाँ जाऊँ? मुझे कुछ दिन वहाँ रहना भी पड़ेगा। मगर जल्दी आना, हाँ, और ज्यादा देर मत करना लौटने में। और किसी और औरत की तरफ देखना भी मत, वरना मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें भेज रही हूँ। मजनू थोड़ा सामान बांधकर दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाता है। ये भोलू भी ना थोड़ी देर रुक जाता तो मेरे साथ ही चलता। पता नहीं इसको अकेले जाने में क्या मजा आता है। अरे सफर के लिए एक साथ तो होना ही चाहिए ना। इसी तरह खुद से ही बातें करते हुए मजनू दूसरे गांव जाने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है, मगर अभी भी थोड़ा रास्ता बचा था। तभी अचानक से एक छोटे से खेत पर मजनू की नजर पड़ती है और उसे देखकर वो चौंक जाता है। मजनू को दूर से ही उस खेत में छोटी छोटी चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही थीं। ये देखकर उसे उत्सुकता होती है और वो खेत के पास जाकर उसमें घुस जाता है। वहाँ का नजारा देखकर तो वो चौंक ही जाता है। मजनू बैंगनों को छूकर देखने लगता है, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये बैंगन का खेत एक डरावनी चुड़ैल का था। अचानक से चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्यों रे, तेरी इतनी मजाल, मेरे खेत के बैंगन चुराने आया था? यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला, समझा? मेरे बैंगन चुराने का अंजाम तुझे पता नहीं। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मुझे छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, बचाओ। बेचारा मजनू चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और जब मजनू घर लौटकर नहीं आता तो शीलू सोचती है, उफ, एक हफ्ता होने वाला है और ये अब तक घर नहीं आए। घर का सारा राशन भी खत्म हो रहा है। लगता है मुझे ही बाजार जाकर लाना पड़ेगा। आने दो इनको वापस, फिर बताती हूँ। शीलू जल्दी से राशन लेने के लिए बाजार पहुँच जाती है। शीलू सब्जी वाले से झगड़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर भोलू आ जाता है। शक्ल से ही वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। और शीलू भाभी, क्या हाल है आपके? मैं तो एकदम ठीक हूँ भैया, मगर आप दूसरे गांव से लौट आए? हाँ हाँ, मैं तो कल ही आ गया था। क्यों? अरे आप आ गए तो फिर ये क्यों नहीं आए? मगर मजनू तो वहाँ आया ही नहीं था। मैंने उसे बुलाया था मगर वो मेरे साथ नहीं गया, तो मुझे लगा कि आपने उसे मना कर दिया होगा। ये सुनकर तो शीलू के होश ही उड़ जाते हैं। क्या, नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे पूछ कर गए थे। हैं? मगर वो तो वहाँ आया ही नहीं और इसीलिए मुझे लग रहा था कि आपने उसको आने ही नहीं दिया होगा। कहीं मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए घर से भाग तो नहीं गए? हाँ, ये मुमकिन है। वैसे भी बेचारा मजनू हमेशा आपसे इतना डरा हुआ रहता था। मजाक मत करो भोलू भैया, मैं जा रही हूँ दूसरे गाँव उन्हें ढूंढ। दोनों मजनू को ढूंढने दूसरे गांव जाने लगते हैं। रात हो जाती है और वो भी चुड़ैल के बैंगन के खेत के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, अभी तक तो ये कहीं भी नहीं दिखे। ये खेत में ऐसा क्या उगा है
जो दूर से इतना चमचमा रहा है? चलो चलकर देखते हैं। दोनों खेत में चले जाते हैं और चमचमाते बैंगनों को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। हाँ, ये तो कमाल है। मैंने ऐसे बैंगन का खेत पहले कभी नहीं देखा। चलो हम कुछ बैंगन तोड़ कर ले जाते हैं। ये बैंगन बाजार में बहुत महंगे बिकेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, चलो बैंगन ले लेते हैं। भोलू शीला का कहना नहीं मानता और बैंगन तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और भोलू और शीलू को पकड़ लेती है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे खेत के बैंगन चुराने आए हो? अब तुम दोनों की खैर नहीं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको गरम तेल में तलकर खाऊंगी। चलो मेरे साथ। चुड़ैल भोलू और शीलू को भी पकड़कर एक अंधेरी झोपड़ी में ले जाती है। वहाँ पर पहले से मजनू बंधा बैठा था। शीलू को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। आप यहाँ, यानी इतने दिनों से आप यहाँ इस चुड़ैल के चंगुल में फंसे थे? अरे मैं यहाँ आपको बचाने नहीं आई थी, वो तो इस भोलू भैया के चक्कर में चुड़ैल ने हम दोनों को पकड़ लिया। चलो चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का मिलना जुलना। अब मैं जल्दी से अपने बैंगन तोड़ कर लाती हूँ, फिर तुम सब की मस्त सब्जी बनाकर खाऊंगी। फिर मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और भोलू तो जोर जोर से रोने ही लगता है। चुप करो भोलू भैया, एक तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ऊपर से ऐसे जोर जोर से रो रहे हो। कुछ सोचने दोगे या नहीं? शीलू की डांट पड़ते ही भोलू चुप हो जाता है। तभी मजनू कहता है, शीलू, इस चुड़ैल की शक्ति इसके लाल बैंगनों में है। ये अक्सर उन्हें ही खाकर अपनी शक्ति बढ़ाती है, और आज तो ये हमें भी साथ खाने वाली है। फिर इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, फिर तो हमें किसी तरह से इसके बैंगन के खेत बर्बाद करने होंगे, तभी हम बच पाएंगे। रुको, मेरे पास एक छोटी छुरी है, मैं अभी सबकी रस्सियां खोलती हूँ। लेकिन शीलू ऐसा करती इससे पहले ही चुड़ैल वहाँ खूब सारे बैंगन लेकर आ जाती है। अब बनाऊंगी तुम सबकी सब्जी। पहले मैं ये बैंगन पका लूं, उसके बाद तुम सबको कढ़ाई में डालूंगी। आबरा का डाबरा।